तो आज हम जानेंगे किसके बारे में, ओरछा के बारे में। हम मध्य प्रदेश के हर एक जो भी पर्यटन के मतलब उससे दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम एक एक के बारे में जानेंगे। तो ओरछा में जो एग्जामिनर वो पूछता क्या है, यहाँ के मंदिरों के बारे में पूछता है। तो यहाँ के मंदिरों के बारे में क्या पूछता है वो, यहाँ के मंदिरों को किसने बनवाया था, है ना, ठीक है। और ये मंदिर कहाँ पर है, मतलब वो आपको ऑप्शन में दे देगा आपको कि राजा राम महल कहाँ पर है, राजा राम महल, राजा राम मंदिर कहाँ पर है। तो जैसे ओरछा में है, राजा राम महल, राजा राम मंदिर किसने बनवाया था, तो उसके बारे में हम यहाँ के ओरछा के एक एक मंदिरों के बारे में, एक एक महलों के बारे में विस्तार से जानेंगे हम ये करके। तो ये जानने से पहले हम यहाँ के राजाओं के बारे में जानेंगे ताकि हमें याद रहे कि कौन सा मंदिर, कौन सा महल, कौन से राजा ने बनवाया था। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ओरछा में कौन से राजाओं का राजवंश चला, यहाँ पर कौन से राजाओं ने राज किया, यहाँ पर तो यहाँ पर बुंदेल राजाओं ने राज किया, है ना, किसने, बुंदेलाओं ने, बुंदेलाओं ने यहाँ पर राज किया। तो जो बुंदेलाओं ने यहाँ पर राज किया, यहाँ के पहले राजा कौन से थे, कौन थे, सोनपाल। जो सोनपाल थे वो बुंदेल राजाओं के पहले राजा थे जिन्होंने बुंदेल वंश की स्थापना की, ठीक है। तो पहले कौन से राजा थे यहाँ पे, सोनपाल राजा थे, है ना। तो जो सोनपाल राजा थे यहाँ पर, तो सोनपाल के समय पे जो है कि राजधानी थी, बुंदेल राजाओं की राजधानी थी वो ओरछा नहीं थी। यहाँ पे इनकी राजधानी कौन सी थी, इनकी राजधानी कौन सी थी इनकी, गढ़कुंडार, ठीक है, इनकी राजधानी थी गढ़कुंडार, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बुंदेलाओं की ओरछा से पहले राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी, गढ़कुंडार, है ना, गढ़कुंडार इनकी राजधानी थी। फिर इनका एक बेटा था, कौन था, रुद्र, रुद्र प्रताप जो इनका बेटा था, है ना। उन्होंने क्या किया, इन्होंने दो राजधानी बनाई, कौन कौन सी, एक तो गढ़कुंडार थी सही, है ना, एक गढ़कुंडार थी सही, और एक और इनने राजधानी बनाई कौन सी, ओरछा, ठीक है। तो इन्होंने जो रुद्र प्रताप थे इन्होंने दो राजधानी बनाई, कौन कौन सी, गढ़कुंडार और ओरछा, दो इन्होंने राजधानी बनाई, ठीक है। अब इनका बेटा था भारती चंद, इनके दो बेटे थे इसको, कौन कौन, एक था भारती चंद और एक था मधुकर, ठीक है। रुद्र प्रताप के दो बेटे थे, एक था भारती चंद और एक था मधुकर शाह। तो रुद्र प्रताप देखो, सोनपाल था उसने गढ़कुंडार एक पहली राजधानी बनाई, उसके बाद में उसका बेटा रुद्र प्रताप था, उसने गढ़कुंडार के को भी राजधानी रखा था, ओरछा को भी इसने राजधानी बनाई। तो रुद्र प्रताप के टाइम पे बुंदेलाओं की दो कैपिटल थी, एक गढ़कुंडार थी और एक ओरछा थी, और सोनपाल के टाइम पे कौन सी कैपिटल थी, गढ़कुंडार, है ना। अब इनका बेटा था भारती चंद, तो भारती चंद ने गढ़कुंडार को हटा के सिर्फ ओरछा को बुंदेलाओं की राजधानी बनाया। अब इनकी कैपिटल क्या होगी, बुंदेलाओं की कैपिटल ओरछा। ओरछा किस जिले में है, ओरछा है निवाड़ी जिले में, कौन से जिले में है, निवाड़ी जिले में। निवाड़ी जिला कब बना था बताइए, कब बना था निवाड़ी जिला, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना था, ठीक है। ये फैक्ट है, बीच में बता जाऊंगा आपको। तो क्या था कि सबसे पहला राजा कौन था, सोनपाल, है ना। सोनपाल की राजधानी क्या थी, सोनपाल बुंदेल राजा था और सबसे पहले बुंदेलाओं की राजधानी थी गढ़कुंडार। सोनपाल का बेटा था रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप ने क्या किया, गढ़कुंडार को तो कैपिटल रखा, साथ में ओरछा को भी कैपिटल बनाया। फिर क्या हुआ, रुद्र प्रताप का बेटा था भारती चंद और मधुकर शाह, बड़ा बेटा भारती चंद था, भारतीय राजा बना, तो उसने क्या करा, गढ़कुंडाल को कैपिटल से हटा दिया और ओरछा को कैपिटल। तो विधिवत तौर से किसने कैपिटल बनाया, ओरछा को भारती चंद ने, लेकिन रुद्र प्रताप के टाइम पे दोनों कैपिटल थी, गढ़कुंडाल भी थी और ओरछा भी थी। तो विधिवत तौर पर किसने कैपिटल बनाया, ओरछा को भारती चंद ने। अब भारती चंद के बाद यहाँ का राजा कौन रहेगा, मधुकर शाह, ठीक है। भारती चंद के बाद में राजा कौन बना, मधुकर शाह। अब मधुकर शाह के 3 बेटे थे, पहले तो मधुकर शाह की स्टोरी पढ़ो, है ना। तो जो मधुकर शाह था, है ना, इनकी पत्नी थी, कौन थी, कुंवारी गणेश, ठीक है, कुंवारी गणेश देवी इनकी पत्नी थी, है ना। तो जो इनकी पत्नी थी, इनकी मधुकर शाह की पत्नी थी कुंवारी गणेश देवी, वो किसको मानती थी, वो राम जी को बहुत मानती थी, है ना। और जो मधुकर शाह थे ये विष्णु जी को मानते थे। तो जो मधुकर शाह थे ये एक बार कहाँ जाने लगे, वृंदावन जाने लगे। तो इन्होंने अपनी पत्नी से बोला, किससे, कुंवारी गणेश देवी से बोला कि चलिए आप ऐसा कीजिए, आप वृंदावन चलिए। तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं, मैं तो अयोध्या जाऊंगी राम जी के दर्शन करने।
तो इन्होंने हंसी मजाक में उनसे कह दिया, किनसे, कुंवारी गणेश देवी से, कि आप जैसे कि राम जी को लेके ही आ जाओगी। तो किन्ने बोला, मधुकर शाह ने ऐसा बोल दिया, किससे, उनकी पत्नी से। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हाँ मैं राम जी को लेके आऊंगी, और उन्होंने ऐसा बोल के वो अयोध्या चली गई। अब क्या हुआ, जब जब कुंवारी गणेश जी अयोध्या गई, तो इन्होंने एक बात ठान ली कि मैं राम जी को ओरछा लेके आऊंगी। तो इन्होंने वहां पर खूब तपस्या करी, है ना, बहुत तपस्या की, काफी दिनों तक तपस्या की इन्होंने। तपस्या करने के बाद जब राम जी नहीं आए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि अब एक ही रास्ता है कि मैं अपने प्राण त्याग देती हूँ, क्योंकि इन्होंने इन्होंने हंसी में बोला था कि जैसे कि आप राम जी को लेके आओगे, तो इन्होंने ठान लिया था कि मैं राम जी को लेके जाऊंगी। तो इन्होंने सोचा कि अब जब राम जी नहीं आ रहे हैं तो अपनी जान देती हूँ। तो जो अयोध्या में एक नदी है, कौन सी नदी है अयोध्या में, कौन सी नदी किनारा है अयोध्या, सरयू नदी, ठीक है। तो इन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे गई और अपनी जान देने की इन्होंने कोशिश की। जब ये जान दे रही थी, नदी में कूदे, तभी भगवान राम ने अपने बालपन के अवतार में उनको दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि आप देवी जान मत दीजिए, मैं आपके साथ और से जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार वहां एक मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए, और उन्होंने जाने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी कि मैं आपके साथ चल तो रहा हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें रहेगी, अगर आप 3 शर्तों को पूरा करती हो तो मैं आपसे और चलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि शर्तें बताइए क्या रहेगी। तो जो उन्होंने पहली शर्त रखी, वो यह रहेगी कि मैं जहाँ जाऊंगा वहां का राजा कौन रहेगा, मैं खुद रहूंगा वहां का राजा। वैसे तो आप देखते हो कि राम भगवान जो यहाँ पर किसी फोटो में देखते हो, तो वो हमेशा आपको खड़े मिलते हैं, लेकिन ओरछा में जो उनका मंदिर है, राम मंदिर, वहां पर वो बाकायदा बैठे मिलते हैं। हमेशा राम भगवान के वस्त्र धारण करे हुए, वो पीले वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने राजा की पोशाक पहनी हुई है, कहाँ पर, ओरछा में। तो पहली शर्त उनकी कौन सी थी कि मैं जहाँ पे मैं जाऊंगा वहां का राजा मैं रहूंगा। उनकी दूसरी शर्त क्या थी, उनकी दूसरी शर्त ये थी कि मुझे आपको पैदल लेकर ही ओरछा जाना पड़ेगा, मतलब अयोध्या से ओरछा तक उनको पैदल लेके जाना पड़ेगा। तो जो कुंवारी गणेश देवी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, तो शर्त भी मंजूर है। उन्होंने तीसरी शर्त यह रखी कि आप मुझे यहाँ से ले जाके जहां भी रख दोगे, मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब क्या हुआ, कुंवारी गणेश देवी ने कुंवारी गणेश देवी ने खबर पहुंचवाई, कहां पर पहुंचवाई, मधुकर शाह के पास, कि मैं राम जी को लेकर आ रही हूँ, आप ऐसा करिए, आप और छह मंदिर बनवाइए राम भगवान का। तो उन्होंने बोला ठीक है। मधुकर शाह ने यहाँ पर मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया, महल के सामने ही यहाँ पर इन्होंने मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया, और मंदिर बनाना स्टार्ट किया। और जो कुंवारी गणेश देवी थी, वो वहां से राम जी को लेके आने लगी, कहाँ से, अच्छा, भजन भाव कीर्तन वगैरह करते हुए अयोध्या से राम जी को ओरछा लेकर आने लगी। ओरछा पहुंचने के बाद, जैसे ओरछा पहुंचे, तो जो मंदिर जो बनवा रहे थे, कौन बनवा रहे थे, मधुकर शाह मंदिर बनवा रहे थे। उस मंदिर को बनने में 2-3 दिन का वक्त बाकी था, है ना। अब जो कुंवारी गणेश देवी थी, वो तीसरी शर्त भूल चुकी थी, कि उन्होंने जो बोला था कि जहां भी आप मुझे रख दोगे, मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा, है ना। तो तीसरी शर्त तो भूल ही गई थी। तो मधुकर शाह ने कुंवारी गणेश देवी से बोला कि आप ऐसा करिए, मंदिर बन रहा है, जब तक आप इनको प्रसाद और भोजन करवाइए, है ना, प्रसाद भोजन करवाइए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन्होंने जो राम भगवान की मूर्ति को कहां पर, महल में ही रख दी, है ना। तो वो भूल गए कि इसको, जो राम जी की तीसरी शर्त थी कि मैं जहां पर मुझे रख दोगे, मैं वहीं विराजमान होऊंगा। तो इन्होंने भूल चूक में गणेश जी को महल के अंदर रख दिया, और राम भगवान महल में ही विराजमान हो गए, और उनका वहीं पर उनका मंदिर बनाना पड़ा। कहाँ पर, वही जो महल था वही मंदिर बन गया। इसे उसके क्या बोलते हैं, राजा राम मंदिर या राजा राम महल बोलते हैं। वो जो मंदिर बनवाया था वो रखा का रखा रहेगा, इतना बड़ा मंदिर बनवाया था, वो ऐसा का ऐसा रखा का रहेगा। अब जो ये राजा राम मंदिर था, ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था मधुकर शाह के पिता ने, रुद्र प्रताप ने, क्योंकि वो महल था, वो रुद्र प्रताप ने बनवाया था, है ना। तो जो, और जो ये मंदिर बनवाया था राम जी के लिए, जो कि अब ऐसे ही वहां पर इसमें विष्णु भगवान विराजमान है आज। अब राम भगवान के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी विष्णु भगवान विराजमान है। इस मंदिर का नाम क्या है, चतुर्भुज मंदिर, इसमें विष्णु भगवान विराजमान है। तो पहला मंदिर कौन सा हो गया, राजा राम मंदिर, किसने बनवाया था, रुद्र प्रताप ने बनवाया था, ठीक है। ये महल था, लेकिन बाद में इसको मंदिर बनाना पड़ा, क्योंकि भगवान की तीसरी शर्त के अनुसार
वहां जहां पर रख दोगे वहीं विराजमान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वहां मंदिर के अंदर ही विराजमान हो गए। ठीक है। उसके बाद दूसरा मंदिर कौन सा था? दूसरा मंदिर था चतुर्भुज मंदिर, जो राम भगवान के लिए बनवाया गया था, लेकिन बाद में उसमें विष्णु भगवान को विराजमान करना पड़ा। तो चतुर्भुज मंदिर किसके लिए, किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर। किसने बनवाया इसको? मधुकर शाह ने। ठीक है, समझ में आ गया इतना? सोनपाल, रुद्र प्रताप, इसके दो बेटे भारती चंद और मधुकर शाह। अब जो मधुकर शाह था, मधुकर शाह था, इसके तीन बेटे थे। तीन तीन बेटे कौन कौन? एक तो राम शाह, और एक एक कौन था? वीर सिंह, और एक और इंद्रजीत सिंह। इसके तीन बेटे थे। अब जब मधुकर शाह के तीन बेटे थे, राम शाह, वीर सिंह और इंद्रजीत, है ना, तो राजा कौन बनेगा? राम शाह। ठीक है, राम शाह को राजा बनाया, बड़ा बेटा था। लेकिन क्या है, जो वीर सिंह थे था, ये किसका दोस्त था? ये था जहांगीर का दोस्त था। जब जहांगीर राजा बनेगा तब राम शाह को क्या करेगा? वो हटा देगा और वीर सिंह को क्या बना देगा? राजा बना देगा। क्या हुआ? ये वीर सिंह मुंदेला वही है जिसने ग्वालियर में अबुल फजल की आंतड़ी निकाली थी। ये आंतड़ी गांव कहाँ पर है? आंतड़ी गांव है ग्वालियर के पास। किसने निकाली थी आंतड़ी? वीर सिंह ने निकाली थी। किसके कहने पर निकाली थी? अपने जहांगीर के कहने पे अबुल फजल की आंतड़ी निकाली थी। तो जब जहांगीर दिल्ली में राजा बना तो उसने राजा किसको बनाया? अपने दोस्त को बनाया। किसको? वीर सिंह को। तो वीर सिंह यहाँ पर ओरछा में 90% जो मंदिर और महल बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? वो वीर सिंह बुंदेला के थ्रू बनवाए गए हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर किसने क्या बनाया है? अपने दोस्त के लिए वीर सिंह ने अपने दोस्त के लिए क्या बनाया यहाँ पर? जहांगीर महल। जहांगीर महल। जहांगीर महल किसने बनवाया? वीर सिंह ने। ठीक है। दूसरा क्या बनवाया यहाँ पर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया? वीर सिंह ने बनवाया। फिर एक बनवाया इन्हें वीर सिंह महल। वीर सिंह महल किसने बनवाया? वीर सिंह महल भी वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। तो देखिए, पहला हमारा मंदिर कौन सा था? राजा राम मंदिर। किसने बनवाया? रुद्र प्रताप ने। दूसरा हमारा कौन सा था? चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया? चतुर्भुज मंदिर बनवाया मधुकर शाह ने। और फिर जहांगीर महल किसने बनवाया? जहांगीर बनवाया अपने वीर सिंह ने। लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया? वीर सिंह ने। और ये वीर सिंह महल किसने बनवाया? वीर सिंह ने। अब इंद्रजीत ने एक महल बनाया। कौन सा? प्रवीण राय महल। कौन सा महल बनवाया इनने? प्रवीण राय महल। प्रवीण राय महल किसने बनवाया? इंद्रजीत ने। अब इसकी भी एक स्टोरी। जो प्रवीण राय है वो, हाँ, इनके मतलब की क्या, इनकी गर्लफ्रेंड कह सकते हो आप। किसकी? इंद्रजीत की गर्लफ्रेंड थी, है ना। तो यह इनकी गर्लफ्रेंड थी। इन गर्लफ्रेंड के लिए इन्होंने महल को बनवाया था। तो एक बार की बात है, जो इंद्रजीत है इनकी गर्लफ्रेंड थी प्रवीण राय, है ना, वहां बहुत सुंदर थी। तो क्या हुआ था, यहाँ बात राजा अकबर को पता चली। अकबर को पता चली कि ओरछा की एक रानी है, जो भी है, मतलब कि वहाँ की, है ना, वहाँ पर एक प्रवीण राय करके रानी, मतलब कि राजकुमारी है, वो बहुत सुंदर है ना। उसके बाद अकबर को पता चला। अकबर ने क्या करा? अकबर ने इंद्रजीत को खबर पहुंचवाई कि आप ऐसा कीजिए, आपके यहाँ पे एक राजकुमारी है जिसका नाम प्रवीण राय है, उसको आप लेकर या भिजवा दीजिए। कहाँ पर? दिल्ली भिजवा दीजिए। तो इनके गुरु कौन थे? प्रवीण राय के गुरु कौन थे? कवि केशवदास। ठीक है, कवि केशवदास के गुरु थे। तो प्रवीण राय को लेकर कवि केशवदास कहाँ गए? अकबर के महल में गए, है ना। अकबर के महल में गए तो अकबर ने इनको बोला कि आप हमारी रानी बन जाइए। किसको? प्रवीण राय से कहा कि आप हमारी रानी बन जाइए। लेकिन ये तो इंद्रजीत से प्यार करती थी, तो इन्होंने बोला कि क्या, इनको राजी तो नहीं था, लेकिन अब वो अकबर था, है ना। तो अकबर से मना तो नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने एक दोहा बोला, क्योंकि जो कि शायद इन्होंने सिखाया होगा, है ना। इन्होंने दोहा बोला। कौन सा? कि बिनती बिनती प्रवीण राय की सुनिए शाह सुजान, है ना। क्या बोला इन्होंने? बिनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, है ना।
ऐसा इन्होंने बोला। क्या बोला इन्होंने कि जो विनती है वो सुनिए, इसकी प्रवीण राय की है ना, इन्होंने ऐसा बोला। और इन्होंने कुछ ऐसी बात बोली उसमें कि इन्होंने बोला कि जो झूठन तो कौन खाता है, कुत्ते या भिखारी खाते हैं, है ना, तो आप भी वही हो क्या। इस प्रकार से इन्होंने एक दोहा बोला जिसमें अकबर को समझ में आ गया और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप जाइए, है ना, आप आराम से महल में रहिए, है ना। तो इन्होंने रिटर्न कर दिया। ऐसी बात इन्होंने प्रवीण राय, तो प्रवीण राय महल किसने बनवाया था, इंद्रजीत ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद में समझ में आ गया कौन कौन सा महल किसने बनवाया था। अब क्या है, वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला आया बना था। तो वीर सिंह बुंदेला के 3 लड़के थे। कौन कौन थे, एक कौन था, जुझार सिंह, एक कौन था, हरदौल, और एक था कौन, पहाड़ सिंह। तो जुझार सिंह ने ऐसा कोई मंदिर वंदिर नहीं बनवाया वहां पर। इनके नाम का एक मंदिर है, हरदौल मंदिर, है ना, कहाँ पर, वहीं पर ओरछा में। और पहाड़ सिंह ने भी कुछ ऐसा काम दे रहे। पहाड़ सिंह के बेटा था एक दुर्भजन, है ना। दुर्भजन ने क्या किया था, दुर्भजन ने एक मंदिर बनवाया यहाँ पर। कौन सा मंदिर, दुर्भजन ने मंदिर बनवाया सुंदर महल, है ना। तो इस प्रकार से और यहाँ पे क्या है, इनके नाम पे एक मंदिर है, हरदौल मंदिर। भगवान, इनको हरदो देवता के नाम पे पूजा जाता है यहाँ पर, कहाँ पर, ओरछा में। तो देखिए हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितने भी मंदिर महल थे वो हमने सारे पढ़ लिया। हम रिवाइज करेंगे कौन कौन से हैं। जो पहला था हमारा कौन सा था, राजा राम महल। राजा राम महल किसने बनवाया था, रुद्र प्रताप ने। उसका जो दूसरा वाला था वो कौन सा था हमारा, चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था, मधुकर शाह ने। जो तीसरा वाला था कौन सा था, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर महल किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला ने, है ना। उसके बाद में वीर सिंह महल किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला ने। उसके बाद में जो यहाँ पर प्रवीण राय महल है वो किसने बनवाया था, इंद्रजीत ने। उसके बाद में यहाँ पर जो हरदौल है वो किसके नाम पे है, हरदौल सिंह जो है वीर सिंह बुंदेला के बेटे, उनके नाम पे यहाँ पर मंदिर है। उसके बाद में जो पहाड़ सिंह के बेटे ध्रुवजन है उन्होंने कौन सा महल बनवाया यहाँ पर, सुंदर महल बनवाया यहाँ पर। तो ओरछा में इतने मंदिर है ना, ठीक है। आप इन मंदिरों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक एक को समझ लीजिएगा कि कौन सा मंदिर किसने बनवाया था। यहाँ पर ओरछा में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओरछा में सिर्फ ये पूछेंगे कि ये मंदिर किस देवता का है और किसने बनवाया है ना। तो राजा राम मंदिर कहाँ पर है, ओरछा। किसने बनवाया था, रुद्र प्रताप ने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।